वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर त्रिपाठी। एजुकेशन में मैं आपको बीए तृतीय सेमेस्टर के बारे में बताऊंगा कि प्राचीन भारतीय दर्शन का संक्षिप्त परिचय। और इसमें जो है ये पेपर है आपका शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य। तो इस स्थिति में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आखिर श्रीमद् भागवत गीता का दर्शन क्या है। और इसी का दूसरा पार्ट है कि श्रीमद् भागवत गीता का शिक्षा में क्या उपयोग है, आप लोगों को शिक्षा में इसको देने का क्या मतलब है। तो ये मैं 2 वीडियोज़ में दूंगा मैं। और पहले वीडियो में मैं आपको उसके दर्शन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम इसको ज़्यादा ब्रॉड नहीं कर सकते हैं। तो इसको मैं टू डी टॉपिक ही आपके पास रखना चाहूँगा कि जिससे कि आप उसको समझ के आप पेपर में लिख सकें। तो आप यूट्यूब चैनल के डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ हैं और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ भागवत गीता को अगर हम दर्शन के रूप में देखते हैं अपने, अगर पेपर में लिखना चाहेंगे तो इसे हम लिखेंगे 2 भागों में हम इसे देखते हैं। पहला है आध्यात्मिक पक्ष और दूसरा है व्यवहारिक पक्ष। हम सबसे पहले हम आध्यात्मिक पक्ष की तरफ जाते हैं, जहाँ पर हम बताते हैं कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है और पुरुषोत्तम, इन सब शब्दों के बारे में हम विचार विमर्श करते हैं। जीव, जगत, ब्रह्म, पुरुषोत्तम। अगर सबसे पहले ब्रह्म को हम एक्सप्लेन करते हैं आकर के, तो गीता में बताया गया है कि ब्रह्म ही सर्वोपरि है। अब क्यों है सर्वोपरि, इसका कारण क्या है। वो कहते हैं कि यह अविनाशी है, अर्थात जिसका नाश नहीं हो सकता, नित्य है, यानी कि वही सत्य है जो नित्य है, और जो नित्य नहीं है वो सत्य कहाँ से होगा, यानी हर समय आपके पास मौजूद हो। चेतना है, सब कहते हैं शरीर के अंदर चेतना नहीं होती तो लोग कहते हैं कि मर गया। तो यहाँ चेतना है, यानी कि ईश्वर का जो रूप बताया है ब्रह्म के तौर पर, वहाँ कह रहे हैं कि वह अविनाशी है, वह नित्य है, चेतना है, चेतना का प्रकाशक है कि आपके अंदर चेतना है। मर जाते हैं थोड़ी चेतना रहती है लेकिन उसका प्रकाश नहीं होता, प्रकाशक नहीं बनता है। तो कहते हैं कि इसमें चेतना नहीं दिख रही है, जब तक रोशनी होगी तभी तो आपको दिखाई देगा। शुद्ध है, सच्चिदानंद है, जो सत होता है वही आनंद देता है, वही सच्चिदानंद है। और अविद्या से परे, यानी कि जो विद्या को जानने वाला हो, यानी कि जहाँ पर अविद्या आ ही ना सकती हो। सर्वत्र व्याप्त, सर्वकालिक एवं अनादि है, जिसका कोई अंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। ईश्वर या परमात्मा प्रकृति एवं आत्मा से अलग है, परे है, और इसीलिए सर्वोपरि सत्ता के 2 रूप बताए गए हैं। प्रथम रूप अव्यक्त है, निराकार, निर्गुण, अनंत, अविनाशी स्वरूप या ब्रह्म का निर्गुण रूप है। यहाँ पर हम निर्गुण रूप की बात कर रहे हैं। और दूसरा स्वरूप ये सगुण स्वरूप होता है, जहाँ पर हम साकार, सगुण रूप, अविनाशी, अजन्मा, सभी प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपने प्रकृति के अधीन कर योग माया से प्रकट होता है। इसके अलावा हम पुरुषोत्तम शब्द को भी एक्सप्लेन यहाँ करते हैं। गीता में ईश्वर को पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है। साथ ही ईश्वर को पुरुषोत्तम, वासुदेव, प्रभु, साक्षी, दृष्टा, ब्रह्म, परम पुरुष, विष्णु आदि भी कहा गया है। पुरुषोत्तम ही सांसारिक वस्तुओं की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय का कारण होता है। संसार का सृजन जो किया गया है वो आत्मा से किया गया है और प्रकृति के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आत्मा जो है प्रकृति जगत का उत्पादान कारण है। क्या है? उपादान कारण है। और ईश्वर उसका क्या है? निमित्त कारण है। यानी 2 ही कारण हैं यहाँ पर, उपादान एवं निमित्त। तो इन 2 शब्दों को भी आपको याद रखना है। और वह प्रकृति को निर्देशन करता है, डायरेक्शन वही देता है आत्मा।
यह जीवात्मा जो होती है अविनाशी होती है, अजन्मा होती है, नित्य शाश्वत अचिंत्य सर्वव्यापक निर्विकार एवं अव्यक्त होती है। तो इसमें आप इतना लिख सकते हैं, तो ईश्वर जो है, जो जीव होता है वो ईश्वर का अंश ही कहलाता है, सनातन अंश कहलाता है। और इसके अलावा दूसरा पार्ट जगत है कि जिस प्रकार बीज से एक विशाल वृक्ष का जन्म होता है और अंत में बीज में ही विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यह जगत भी पर ब्रह्म से उत्पन्न होता है और पुनः उसी भगवान में लीन हो जाता है। यहाँ पर ईश्वर की प्रकृति के बारे में भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। ईश्वर की प्रकृति के दो पक्ष हैं, परा और अपरा। ये विद्याएं भी कहलाती हैं। अपरा अथवा निम्न प्रकृति होती है जिसमें जल, वायु, अग्नि, आकाश, मानस एवं बुद्धि से युक्त है। और अपरा प्रकृति अचेतन, भौतिक व जड़ है। तो अपरा निम्न है और ये जो है इसीलिए से निम्न कहा गया। परंतु परा प्रकृति सीमित सशरीर आत्माओं का पालन करती है और चेतन तत्व से संबंधित है। ये जगत को धारण करती है और ये दोनों ही ईश्वर की शक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों बातों को एक्सप्लेन कर दिया है और अगले प्रश्न का उत्तर अभी मैं आपको दूंगा, लेकिन यहाँ पर इतना ही समीचीन होगा। तो आप बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ अपने शिक्षा शास्त्र की क्लास में। गुड लक, और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और जिससे कि अन्य आपके मित्रों को भी इसका फ़ायदा हो सके। गुड लक।